हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 3 जनवरी और मेरा बन रहा है गाजर का हलवा। मैं आज बना रही हूँ। आप लोगों ने बना लिया कि नहीं बनाया? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नया साल आया और हम गाजर का हलवा ना बनाए। अभी हरी सो रहा है, हरी के डैडी बाहर घूमने गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ गाजर का हलवा बना लूँ जब तक। अभी मेरी गाजर घिसी जा रही है और शाम के 5 बज रहे हैं। बाकी का काम तो कर ही लिया था, बस अब थोड़ा टाइम था तो गाजर का हलवा बनाने की मेरी तैयारी चल रही है। आप लोग कैसे बनाते हो बताना मुझे कमेंट करके। मैंने सबसे पहले इसमें 2-3 टेबल स्पून घी की डाल दी। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हो। जब हम छोटे होते थे ना तो उस टाइम जैसे ही ये हुआ ना कि कल नया साल है, तो रात को ही हमारे घर पे तो हलवा बनना स्टार्ट हो जाता था गाजर का, जो बहुत सारा होता था। और ड्राई फ्रूट की जगह कुछ ड्राई फ्रूट भी डालते थे और कुछ मम्मी उसमें बहुत सारी डालती थी मूंगफलियाँ। कौन कौन गाजर के हलवे में मूंगफलियाँ डालता था बताना मुझे। अब मैं इसी घी में अपनी गाजर को डाल दूंगी। उस टाइम तो कितना सारा बनाते थे हलवा, बहुत बड़ी कढ़ाई में। फिर मैं ही पीछे क्यों रहूँ, नया साल है तो गाजर का हलवा तो बनता ही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए नहीं पकने दूंगी। जब तक इसका ये पानी ना छोड़ दे अच्छे से। ये भुन ही गया है ऑलमोस्ट भुन गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी जितना भी जिसको टेस्ट, चीनी का जो भी चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो। मुझे तो गाजर का हलवा थोड़ा मीठा सा ही अच्छा लगता है तो मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, ज़्यादा भी नहीं डालती क्योंकि कभी कभी हरी को भी देना पड़ता है ना थोड़ा। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है गाजर के हलवे बनने में। गांव में तो कितनी रात तक बैठे रहते थे हम, चूल्हे पे बनाती थी मम्मी, मिट्टी के चूल्हे पे। क्या टाइम था यार वो भी। इस टाइम को तो वापस ही नहीं ला सकते। मैंने इसमें फुल क्रीम मिल्क डाल दिया, ये जो कि मैंने इसको अच्छे से पका लिया था दूध को, और इसका मावा ही निकलने वाला था तो मैंने वो भर के इसमें 1 गिलास मतलब 1 कटोरी डाल दिया। ये सारा अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं इसके बाद एंड में इसमें मावा डाल दूँगी जो मैंने निकाल कर रखा हुआ है, और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट, और फिर एंड में, सबसे एंड में मुझे डालना है इसमें कुछ पिस्ता। अब इसको और थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो गाजर का हलवा मुझे बताना। मैं तो ऐसे बनाती हूँ भाई। जब तक ये होएगा तो मैं हीट को थोड़ा कम करके अपना और काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मेरे बर्तन पड़े हैं काफ़ी सारे। बर्तन साफ़ करने के बाद मिलती हूँ आपसे।
ओके, हलवे में मावा डाल के बस आ रही हूँ मैं। बस बन गया हलवा भी, बस 2 मिनट और लगेगी। इनको कॉफ़ी देनी है, कॉफ़ी पी के जाएंगे ड्यूटी। इधर हलवा भी रेडी हो गया है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम घर बसते होंगे जिनके यहाँ नए साल पे हलवा नहीं बनता गाजर का। ये तो ऐसा क्रेज सा होता है ना कि न्यू ईयर आया तो हलवा बनेगा ही बनेगा भाई। और बस बातें करते करते मेरा भी हलवा रेडी है। गरम गरम हलवा सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी के लिए। ये भी चले गए थे ड्यूटी और फिर उनका साथ साथ खाना भी बना देती हूँ। और मैंने चावल बना के रख दिए थे और दूसरी साइड मैंने दाल चढ़ा दी। और दाल ना मैं चने की और तुअर की बनाने वाली थी, जिसमें थोड़ा सा दोनों में टाइम लगता है, तो उसको जल्दी बनाने के लिए ना उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल की डाल दो, सरसों का ऑयल, तो वो जल्दी बन जाती है। ये एक ट्रिक है। जब से इनको ये है कि मुझे भी अब डेली फ्राइड ब्रोकली चाहिए, उसके बाद से डेली अब इनके लिए, डेली तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम इनको ब्रोकली चाहिए होती है। अब डिनर के साथ इनको ये भी चाहिएगी, वही मैं बना रही हूँ बस। वैसे अच्छी होती हैं, काफ़ी हेल्दी होती हैं, खानी चाहिए। इसकी सब्ज़ी तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आती, बट ये कि फ्राई करके अच्छी लगती है। मैंने पहले ही पानी को थोड़ा बॉईल कर लिया और उसमें हल्का सा नमक डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं वैसे। और उसमें मैंने अच्छे से वॉश कर ली ब्रोकली और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इनको हल्का सा पकने तक 2-3 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए, जब लगे कि हाँ थोड़ा पकने लगी फिर हमें इनसे निकाल लेना है। आप लोग कैसे बनाते हो ब्रोकली को, ऐसे फ्राई कैसे करते हो मुझे बताना कमेंट करके। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, बट मैं ठंडा पानी नहीं डालूँगी, मैं इसको ऐसे ही जस्ट ठंडा होने दूँगी नॉर्मल। फिर उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ इसको। दाल बन गई है, दाल में तड़का लगाने की तैयारी भी कर ली मैंने ऑलमोस्ट, बस तड़का लगा देती हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी जीरा। मैं बिना प्याज के बना रही हूँ क्योंकि ना फिर प्याज डाल देते हैं तो फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, तो इसलिए फिर सिंपल ही। ऑयल गर्म हो गया है, जीरा डाल देते हैं, 1 सूखी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, खाना ऑलमोस्ट बन ही गया था। दाल में तड़का लगने ही वाला था। दाल में तड़का लगाने के बाद फिर मुझे रोटी सेकनी थी, चावल बने रखे थे और फिर उसके बाद जो ब्रोकली मैंने उबाल के रखी थी, बॉईल करके रखी हुई थी, उनको फ्राई करना था। और मैं क्या करती हूँ, जिस तवे पे मैं रोटी सेकती हूँ ना उसी तरह तवे पे फिर मैं बाद में ब्रोकली को फ्राई कर लेती हूँ। इसके बीच में ना जैसे मैंने सब्ज़ी बनाई फिर आटा लगाया और फिर हरी थोड़ा परेशान करने लगा, ऐसे मेरे पैर में आके पैर पकड़ने लगा खड़ा होकर। फिर मैंने उसको गोद में उठा लिया तो मुझे खीरा खिला रहा था, देखो मम्मी आप खा लो। फिर उसको मैंने थोड़ा सा और इधर उधर वो करा। फिर उसके बाद जब तक उसके डैडी भी आ गए थे तो मैंने उसको दे दिया, उनको दे दिया हरी को कि थोड़ी देर के लिए आप रखो, मैं जो बचा हुआ और खाना वाना है वो मैं रेडी करके लेके आ जाती हूँ। और ये ना मैंने सबसे पहले हरी के लिए ऐसे ब्रोकली बनाई थी, तो जब से इनको इतनी पसंद आती है ना कि इनको भी डेली चाहिए होती है। खैर अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, आप लोग भी खाया करो। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और
सुंदर सा कमेंट करके मुझे बताना, और आप कैसे बनाते हो ये सब तो वो भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।